नमस्कार दोस्तों, ब्रिगेड क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर दो सब्जेक्ट तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आईटीआई में जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल। लेकिन आज हम लोग एक सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट के साथ उपलब्ध है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या स्थान है या इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है टेक्निकल कोर्स में डालने का। तो आइए इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इसका महत्व है। आइए, टॉपिक का नाम है या किताब का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, EMPLOYABILITY, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये बुक का नाम है, आईटीआई में किताब है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आईटीआई का जो फाइनल ईयर का सीबीटी एग्जाम होता है, इसमें जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाता है। और इस 25 क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है, एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, मार्क्स होता है, वो 2 मार्क्स का होता है। अर्थात आईटीआई में इस किताब से 50 नंबर के मार्क्स, 50 जो है मार्क्स को 50 मार्क्स को क्या किया जाता है, गेन किया जा सकता है। अर्थात 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होता है। अर्थात इससे हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर को मार्क्स को क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड क्या है, एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय प्लस एबिलिटी, एबिलिटी प्लस स्किल। अर्थात एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एबिलिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता, और स्किल मतलब गुण, गुण या कौशल, गुण या कौशल। अर्थात जिस किताब के अंदर या जिस सब्जेक्ट के अंदर किसी कर्मचारी या एम्प्लॉय की क्षमता के हिसाब से गुण और कौशल का विकास किया जाता है, वही किताब होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अर्थात अगर आप टेक्निकल कोर्स कर लिए हैं, आपके पास मशीन के बारे में या किसी विद्युत के मशीन के बारे में अच्छा नॉलेज है, लेकिन आप कंपनी में इस गुण को कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जिस किताब के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं उसी किताब का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अर्थात इस किताब में विद्यार्थी को 2 साल के करिकुलम कोर्स में यह सिखाया जाता है कि आप किसी मशीन के बारे में कोई बात बतानी होगी या किसी एम्प्लॉय को समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे, कैसे बात करेंगे, तो इस किताब में इसी के बारे में चर्चा की जाती है। अर्थात एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसी किताब या एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी या ट्रेनी किसी इंडस्ट्री में जब प्लेस होता है तो अपनी बात को कुशलता पूर्वक किसी मैनेजमेंट के सामने या किसी एम्प्लॉय के सामने रख पाता है। तो ये रखने का गुण कहां से सीखा जाएगा या किस किताब से मिलेगा, तो वही किताब का नाम क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अर्थात ऐसा गुण जिसके माध्यम से बच्चा अपने गुण को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करता है। आइए, पूरे 2 साल के कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को या फर्स्ट ईयर, इसमें भी 2 पार्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम लोग को 2 पार्ट में पढ़ना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को 2 पार्ट में पढ़ना है। एक पढ़ना है हमको फर्स्ट ईयर में और दूसरा पढ़ना है सेकेंड ईयर में। आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर की चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है, इस क्लास में हम लोग पूरे क्लास को हम लोग 10 चैप्टर में डिवाइड करते हैं, 10 चैप्टर में। अर्थात एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरे फर्स्ट ईयर में 10 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हम टेक्निकल नॉलेज ले लेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी चूक कर रहे, भूल कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा गुण है, लेकिन हम इस गुण को हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, तो कोई जानेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्सप्रेस करने की क्षमता को या कौशल को सीखना पड़ेगा। अर्थात वो गुण कहां से आएगा, तो वो गुण एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नामक किताब से आएगा। इसीलिए विद्यार्थी को इस कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को रखा गया है। चलिए आते हैं चैप्टर की तरफ। तो हम लोग, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा किताब है जिसके माध्यम से कर्मचारी या के गुण और क्षमता का विकास किया जाएगा। तो इसी में सबसे पहले 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट मतलब मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे सभी लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं।
अगर हम वहां पे फारसी बोलने वाले पहुंच जाए और फारसी में हम किसी को समझाएंगे तो कोई बात समझेगा नहीं। अर्थात माहौल के हिसाब से, वहां पे लैंग्वेज के हिसाब से हमको उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में वहां के कर्मचारी समझते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस के माध्यम से हम अपनी बात को कम्युनिकेट करके दूसरी बात तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। COMMUNICATION कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है आईटीआई का, इसमें भी 2 वर्ड से बना, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, एक मीडियम के द्वारा पहुंचाना, यानी कि हम जिस लैंग्वेज में समझते हैं उस सामने वाले को उसी लैंग्वेज में बताने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। और जिसका कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छा होता है वो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा जमा पाता है। आज का टॉपिक हम लोग फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट करेंगे। 10 दिन के अंदर पूरे इम्प्लीमेबिलिटी स्किल क्लास को समाप्त कर देंगे और समाप्त करने के उपरांत इसका सीबीटी का जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी अपना बुक पर जितना भी कोर्स पढ़ाया था उसको कॉपी पे लिख के एक नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स बनते जाएगा, साथ में साथ जब तक परीक्षा नजदीक आएगा उस समय हम लोग पूरा सीबीटी का क्वेश्चन बैंक भी कराना स्टार्ट कर देंगे और आप लोग मन से उस क्वेश्चन को रटिएगा और एग्जाम में अच्छे से नंबर से पास हो जाएगा। अतः सभी लोग मन से और ध्यान से पढ़ें और साथ में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें। धन्यवाद।